इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की। किसानों को तो परिचित होगा ही, और भी व्यक्ति जो घूमते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, उन्होंने भी इस वनस्पति के बारे में जानकारी ली होगी, भले ही नाम से हो। वह नाम है क्या कहते हैं उसको, बेशरम। लाजवंती में और बेशरम में बहुत अंतर है, और मनुष्य के लिए बेशरम ये ठीक नहीं है। हाँ, छोटा भी लड़का हो तो भी उसके लिए तुमको से शर्म आनी चाहिए। है एक प्रकार से भीतरी भाव मीमांसा है, किंतु मैंने देखा एक पशु आ गए और वह पशु अपने राशन की खोज करते 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 बेशरम की एक परिक्रमा लगा दी, किंतु उससे संतुष्ट नहीं हुआ। इसने बड़ी खिली हुई हरी भरी और नीचे कोई भी विशेष प्रबंध नहीं उसके लिए, रेत ही रेत है, मिट्टी तक नहीं है। और यहाँ तक कि प्राय करके किसान अपने खेती बाड़ी की जो बाड़ी है वह प्राय करके बेशर्म की ही करते हैं, ताकि कोई पशु इसको लांग करके भीतर न जाए। और वह जाकर के देखा और पुनः वह वहाँ से निकल गया। इसी प्रकार एक भैंस, एक गाय, ऐसे हमने देखा, देख तो लो ये क्या है। सबने उसको देखा, और देखना का तो आंखों से नहीं देखते थे, वो नाक से सूंघ करके। नाक से सूंघ करके देखने वाला वो पशु इसमें से क्या ऐसा पाया जो बिस्को बिना खाए आगे बढ़ गया। एक भी पशु पक्षी उसको सूंघते भले ही, किंतु उसका भोजन सेवन नहीं करते। ये देख करके हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ न कुछ विज्ञान अवश्य है। इसके ऊपर यदि IIT वाले शोध कर ले, बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि उसको देखने के उपरांत उन्होंने निर्णय कर लिया,
बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिएगा ही है। छोड़ना पहले, ग्रहण करना बाद में। मिच्छतम परिवज्जामि सम्मतम वो संपज्जा। ये विपरीत विपरीत शब्द दिए हैं। तो पहले बुराई बुराई को त्याग करवाया, फिर उससे विपरीत जो अच्छाई है उसको ग्रहण करने के लिए आग्रह किया संतों ने हम लोगों के लिए। विन्नानम परिवज्जाम अन्नानम व्युत्सृजामि। अज्ञान को मैं छोड़ता हूँ, ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार 10-20 ऐसे स्थान दिए। उसमें सर्वप्रथम वर्जन, त्याग, और उसके बाद जो शब्द दिया उसका ग्रहण करने के लिए कहा। हम लोगों के लिए कहा गया, किताब छपवा दी, सब कुछ हो गया, आप लोग भुला है। किंतु इन पशु पक्षी जो खाने के लिए निकलते हैं और हजारों वनस्पति रहते हैं, उनमें से उपादेय को ग्रहण करते हैं और हेय को छोड़ देते हैं। हेय क्या है? उन जितने भी सूंघते हैं उसमें विष रहता है किसी न किसी रूप में। इसलिए पशु, उनके लिए कोई अस्पताल तो है ही नहीं, उनकी नासिका ही निदान करने वाली वस्तु है। उसके माध्यम से वो निदान कर लेते हैं यह जहरीला है, इसको खाना नहीं। इसलिए वह हरी भरी भी थी किंतु उसका सेवन करने के लिए नहीं। इसके उपरांत भी हमें उससे गुण लेना है, उससे पाठ और लेना है। वो क्या लेना है? यदि आंखें आ जाती हैं तो हरि को देखने से औषधोपचार हो जाता है, लेकिन वह बेशर्म को तो हम दे सकते हैं लेकिन दूसरे को हम देख नहीं सकते। कल से यहाँ पर बड़ी यात्रा करके यहाँ पर कुछ, हम दूसरे का नाम क्यों ले, वह यात्रा करके ऐसा विषाक्त वस्तु हवा के माध्यम से, तूफान के माध्यम से, और किसी के माध्यम से, ऊपर के वर्षा के माध्यम से भी, वर्षा में अमृत वर्षा भी होती है, तेजाब की वर्षा भी होती है। हाँ, जिसके माध्यम से भयानक रोग हो जाते हैं। एक और हम बताना चाहते हैं इसी प्रकार कि तंबाकू होता है, तंबाकू के लिए भी हमने इसको आजमाया। क्या करते हैं देखेंगे, हरी हरी बाकी सब खाते जा रहे हैं और तंबाकू का जो पौधा आ गया तो उसको सूंघ करके छोड़ दिया। सभी पशु पक्षियों ने छोड़ दिया। जिसको आप गधा बोलते हैं उसने भी उसको सूंघा लेकिन जा छोड़ दिया। और मनुष्य तो ऐसा है, कैसा है, अब ये तालियां काय के लिए बजा रहे? स्थिति ऐसी है भयानक आज के इस युग की, हम इसको धर्म ध्यान का ही अंग बना करके हमने हमारे लिए भी ले लिया परिवज्जामी।
गृह्णामि परिभज्जामि, क्रोधम परिभज्जामि, और संतोषम अभुत्तम अभिष्टे में। इस प्रकार यह प्रतिक्रमण में 2.5 घंटे लगाते हैं तो समय सार पूरा का पूरा हमारे पास आ जाता है। आचार्यों ने प्रतिक्रमण इतना महत्वपूर्ण वस्तु है जो साफ करता है, साफ करता है। क्या साफ करता है? दोषों का उन्मूलन करता है और वह आपको आत्म तत्व का बोध और निखरता के साथ करा देता है। जब हमने सोचा ये गधा है क्या, ऐसे कहते हैं कई लोग, हाँ तो अब इनको कौन क्या कहेगा बताओ। आज तो 5-6 साल का भी लड़का होता है तो भी वह ब्राउन कलर बीडी, व्हाइट कलर, अब तुम्हें जान लो, उसमें लिखा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग पॉइजन, हल्का नहीं। अरे धन्य है आप लोग, सब लोग जहर को फेंक देते हैं बड़ी वजह में, और आप ही एक ऐसे हैं पॉइजन कहने के उपरांत भी उसको आप ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे चैंपियन भी बन जाते हैं। इन लोगों के लिए चैंपियन उपाधि दी गई है। उनका नाम बोलो ना, चेन स्मोकर। चेन का अर्थ क्या होता है? एक पूर्ण हुआ ही नहीं, उसके पीछे नीचे से दूसरे सिगरेट को लगा दिया और चिंतन में मग्न है और परम समाधि की कल्पना कर रहे हैं। इन लोगों को क्या कहा जाए? किंतु गधा जो होता है उसको एकांत से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं कहा है। उसके पास भी ज्ञान है, मौलिकता है, हे का त्याग है और उपाधि का ग्रहण है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए, वह समझ करके तम्बाकू को तो नहीं सूंघता और दूर से ही छोड़ करके दूर पर एक पौधा था उसको चला जाता और उसको खा लेता, चला जाता। उसकी श्रावण में वह निदान के साथ चलता है। निदान का अर्थ ये है यमायन करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको, क्या है इसमें, क्या होने वाला, क्या है, वो सब निकाल लेता है। इनके लिए करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महाराज आज करोड़ से कुछ नहीं होता, आगे और बढ़ गया। हम बढ़ाते जाओ, आप लोगों के माध्यम से तो बढ़ने वाला है। यहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, वहाँ पर दिखाओ, और अंत में जो है एक है वहाँ पर दिखाएंगे तो सही सही होगा। बाकी पहले जो हुआ था उसकी भूमिका है, ये स्थिति हो रही है। इसलिए पशुओं का विज्ञान हे उपाधि की ओर चले जाते हैं। हमारा विज्ञान इसी प्रकार साहित्य के विषय में, देव गुरु शास्त्र के विषय में हमेशा हमेशा परख जो है अनिवार्य है, क्योंकि उससे हमारा पूर्ण उद्धार होने वाला है। उसको जिस सिद्धांत का नाम ही फाउंडेशन है, ये नींव है। भले ही नींव का दर्शन नहीं होता है, लेकिन यह जो ऊपर महाप्रासाद खड़ा है वह किस बल पर खड़ा है हमें बताओ। हाँ, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी कहलाता है जब उसके पीछे सम्यक दर्शन रहता है। देखने को उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वह नींव का काम कर रहा है
लेकिन आचार्यों ने फिर भी कहा है उस व्यक्तित्व का हम लक्षण भी बताते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये कहा। किंतु ध्यान रखना, अपने आप के अस्तित्व को शरीर से हटा करके फिर बाद में संवेदन के माध्यम से उसके ऊपर शुद्धान किया जाता है। इसलिए आप लोगों की यात्रा बहुत दूर से हुई है, अनेक पदार्थों के परख आप कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन अपना और शरीर दोनों का लक्षण अभी तक निकट होने के कारण यह स्वयं ही बन गया। शरीर को ही आपा मानना ये अज्ञान शिरोमणि का काम है। बाकी सब तत्व ज्ञान तो बहुत हो गए, द्रव्य ज्ञान बहुत हो गया, पंचाशिका आदि का बोध हो गया, कर्म सिद्धांत हो गया, सब हो गया सिद्धांत। भव्वा भव्येषु सामन्ना, ये सारे के सारे भव्य और अभव्य में सब में हो सकते हैं। ज्ञान यदि हो सकता है तो मिथ्या दृष्टि को 11 अंग और 9 पूर्व 10 पूर्व में प्रवेश भी ले लेता है, लेकिन वहाँ पर रह करके क्या करता है, वहाँ पर वह मिथ्या दृष्टि ज्यों का त्यों रह सकता। आपके पास है ही ज्ञान कितना, उसके पास इतना ज्ञान होने के उपरांत भी वह सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसको रिद्धि सिद्धि दिख रही है। क्योंकि 9वें 10वें पूर्व में जब वह प्रवेश करता है उस समय 1200 विद्याएं छोटी बड़ी उनके पास आकर के परिक्रम लगा करके, और जिसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं वह उसके अपने आंखें खोल करके देखता तक नहीं है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए मैं ये वेश धारण नहीं किया है। फिर क्या किया है, तो हमारा तो आत्म तत्व है साधना। आत्मानम साधयति साधु, साधु का अर्थ होता है जो आत्मा की साधना करता है, शरीर की साधना नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने अंत मेरी परीक्षा में पास होते हैं उसमें शारीरिक संलेखना तो हो सकती है, फिर भी वह मनुष्य मनुष्य हो सकता है, किंतु जो कषाय संलेखना करता है वह निश्चित रूप से मनुष्य नहीं होगा, तिर्यंच नहीं होगा, नारकी नहीं होगा, किंतु वह अभी मुक्त भी नहीं होता है तो भी कल्पवासी देवों में ही उनका जन्म होता है। इस कल्पवासी स्वर्ग को भी चित्ताचार्यों ने यह स्वर्ग मुक्ति का मार्ग तो रत्नत्रय है ही, किंतु यह भी मुक्ति का कारण है। परंपरा से यह कल्पवासी देव को वहाँ पर मुक्ति तक ले जाता, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव ले सकता है, किंतु और वह तिर्यंच भी नहीं होगा तब तक, नारकी नहीं होगा तब तक, और मनुष्य भी नहीं होगा तब तक। स्वर्ग से तो मनुष्य होना अनिवार्य होता है सम्यक दृष्टि को, किंतु यहाँ से मनुष्य होना अनिवार्य नहीं, क्योंकि वह मनुष्य का सम्यक दर्शन ही छूट जाता है, इसलिए वह नहीं हो सकता। ऐसे कह करके हमारे कान ऐसे पकड़ करके खींच रहे हैं, क्या सोच रहा है आत्मा के बारे में, एक बार तो सोच ले। यदि मान लो बिच्छू आकर के आपके घुटने पर बैठ गया, अब क्या करोगे, बोलो। और बहुत अच्छे उसके डंक भी बहुत बड़ी है। एक वृक्ष का आसन होता है, वृक्ष का आसन,
हाँ, वो उसके यूं कर देता। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखना, उस समय तो आप हिलते भी नहीं, हिल जाए तो डंक मार देगा। फिर उसके बाद अपने आप ही वो चला जाता है, रवो रहता, बच गया। तो अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ मैं बच गया, यही गलत है। शरीर सो मैं नहीं, ये कई बार चला गया है और कई बार नया मिला है, किंतु उससे तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं। आज तो आप चपेट में काफ़ी आ गए। मैं सोच रहा था गधे का उदाहरण सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं, लेकिन जब वह स्वयं ही बता रहा है, मैं इसका सेवन करने वाला नहीं हूँ। ये कितने भी पुष्ट हो जाए तो भी मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसके माध्यम से संभव है उसको सपना आ गया होगा। कौन सा रोग है? कैंसर जैसा रोग तंबाकू खाने वालों को मुख में हुआ करता है, ऐसा हमने कई व्यक्तियों के मुख से सुना। और एक बार हो जाता तो 3-3 बार भी ऑपरेशन हो जाए तो भी वह कुछ दिन के उपरांत पुनः उदय को प्राप्त होता है। आप जैसे व्यक्ति रोगी और कोई भी नहीं मिल सकता मुझे और कुछ दिन रहने दीजिए। जीवन में रहो, जीवन के साथ ही चले जाओ। क्या है ये? यह समझने के उपरांत भी ऐसा हो रहा है। इस प्रकार के भयंकर रोग खाने पीने से ही नहीं, एक प्रकार से बुद्धि के खेल से भी होते हैं। ये आज मैं नहीं बताऊंगा, जब कभी भी और ज़्यादा भीड़ आ जाएगी उस समय बता, ताकि उपयोग ज़्यादा हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप सुबह उठते हैं तो आमोद प्रमोद के साथ उठते हैं। आपका आलस दूर हो जाता है। शारीरिक परिस्थितियाँ जिसकी ठीक नहीं, उसको भी आराम सा लगता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ होकर के चलना प्रारंभ कर जाते हैं। पूरब की ओर गुलाबी आभा फूटती है। सूर्य नारायण अब ऊपर आने को है, उससे पूर्व में उस आभा के द्वारा आपको इस प्रकार की परिस्थितियां ला करके रख देती है। यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे के लिए अपने सुख शांति स्वास्थ्य आदि की अपेक्षा से वह अपना योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है।
यह गुलाबी आभा पूर्व की अपेक्षा से कही गई। एक सूर्य की आभा जो कि अस्ताचल की ओर जब वह होता है उस समय में भी उसकी प्रखरता आदि सब समाप्त हो जाती है और वह भी लालिमा फूटती रहती है। वह लालिमा और सुबह की लालिमा में कोई अंतर ऊपर से देखने से नहीं रहती, किंतु एक लालिमा थकावट की प्रतीक है। वह सोने की इच्छा रखता है, बेहोश होने की इच्छा रखता है, थक गया है। लाली तो दोनों में एक है, लेकिन परिणाम दोनों के एक नहीं। एक सोने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक जागने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक प्रकार से अज्ञान की गोद में जा रहा है और एक ज्ञान की गोद में से ऊपर उठता हुआ रहता है। बहुत अंतर है। सूर्य एक है, आभाएं भी गुलाबी के अपेक्षा से एक है, परिणाम दोनों में बहुत अंतर नजर आता है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो कोई भी चेष्टाएं करते हैं उन चेष्टाओं में शुभता, सद्भाव, संयम भाव आदि जुड़े हुए रहते हैं और एक में ऐसे भाव, असंयम भाव, अशुभता, हिंसा की एक प्रकार से वृत्ति आदि होती रहती है। चेष्टाएं दोनों में होती हैं, किंतु एक चेष्टा नरक निगोध आदि के लिए कारण होती है और एक चेष्टा सीधे मुक्ति तो नहीं देती है, किंतु कल जो बताया था स्वर्ग तक ले जाती है। स्वर्गों में भी भेदों भेद होते हैं और आयु भी निर्धारित रहती है। वहाँ पर जाकर के भी वह जो पूरे जीवन में संयम आदि अपना लिया था, ज्ञान की आराधना की थी और मुक्ति और संसार इन दोनों में क्या अंतर है देखा था और संसार से दूर हटने के लिए जो हमारे लिए बताए गए हैं गुरुओं के द्वारा उसका अभ्यास भी करता रहा, किंतु वह सीधा इसलिए नहीं गया, उसके पास अभी संयम है अथवा संयम का और पालन करना शेष है। तब तक वह पूर्ण नहीं होगा, तब तक वह भले ही एक बार स्वर्ग और एक बार नीचे मनुष्य भाव पा लेता है। इस शुभ और संयम के साथ जो कार्य करता है उसके द्वारा प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है कि निश्चित है, किंतु वह बंध एक प्रकार से कर्म निर्जरा के साथ होता है। वह अशुभ प्रकृतियों का जो पूर्व में भव बंद किया था उसको निर्जरित करने का यदि कोई साधन है तो वह शुभ संयम और शुभ चेष्टाएं आदि आदि हैं। अशुभ के द्वारा अशुभ का बंध होता है तो शुभ के द्वारा
अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंध होता है। बंध हमेशा हमेशा बंध ही नहीं रहता, किंतु उसका संबंध देव गुरु शास्त्र के साथ होता है। उसके द्वारा संसार का विकास नहीं होता, किंतु संसार से दूर हटने का, संसार के विनाश का वह साधन बनता है। इसलिए कोई कुछ कह सकते हैं, सुना होगा आपने, दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही सूर्य के दोनों लालिमा हैं और लालिमा तो लालिमा ही है, बंध का कारण है। ऐसा नहीं। ये आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज जी ने ये लिखा है कि एक लाली तो जगाती है और एक लाली सुलाती है। इसलिए सुलाने वाले माँ नहीं होती, वह माँ एक प्रकार से हमेशा जगाती है और विषय वासना आपको जगाती हुई नहीं, किंतु सुला देती है। अनंत काल से आप सोते हुए आए हो, एक बार जगाने वाली माँ की आप आराधना अवश्य करो। अहिंसा परमो धर्म की सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। विद्यासागर जी महामुनि राज की। सब कुछ निश्चित होता है, किंतु कब होता है तो वह हम नहीं बता सकते। क्यों होता है हमें देखने को नहीं मिलता, किंतु आकस्मिक भी होता है। उसके लिए कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या है? मृत्यु। हर एक व्यक्ति मृत्यु से घबराता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कब बता नहीं सकते, लेकिन बता सकते आगम। वह है आयु का अभाव। दीपक में तेल समाप्त हुआ, दीपक बुझ जाता है। तेल कितना है ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन कभी कभी वह तेल एकदम समाप्त हो जाता है किसी घटना से, तो उस समय वह तेल प्रकाश न दे करके एकदम फबक जाता है। आजकल तो लाइट है, वो फबकना भी संभव नहीं, लेकिन कभी कभी वो भी फबक जाता है तो गोल हो जाती है। जीवन का बुझ जाना, यह मृत्यु है। इसलिए गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है, लेकिन कभी कभी पहले भी आ जाती है और कभी कभी विलंब से भी आती है। कभी कभी दिन के 12 बजे न आकर के रात के 12 बजे आ जाती है। भारत में ऐसा घटित होता है।
मृत्यु भी इसी प्रकार होता है, लेकिन कभी आयु की वृद्धि हो करके मृत्यु नहीं होती है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी घटनाएं होती हैं रोग आदि के निमित्त से, आकस्मिक भय के निमित्त से। बेटे हैं और एकदम में गर्जना हो गई, उस गर्जना इतनी हो गई तो आप घबरा गए, मृत्यु हो गई। इसको आप क्या कर सकोगे बताओ? नहीं कर सकते। तो यह एक आश्चर्य है, नव द्वार इस शरीर में होते हुए भी वैसे रोम रोम में वो एक प्रकार से छिद्र है, उससे प्राण कभी भी निकल सकते। किंतु आश्चर्य यह है, इन बिलों के उपरांत भी वह जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यदि आयु पूर्ण हो जाए किसी निमित्त से या स्वभाव से, तो यहाँ पड़ा रहेगा शरीर। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों को कहा है, जिंदगी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, मृत्यु के बारे में ज़्यादा सोचो। भव्य प्राणी ही यह कार्य इस प्रकार कर सकता है। तेल नोन लकड़ी में 100 वर्ष भी निकाल दे, किंतु 100 सेकंड भी जो व्यक्ति मृत्यु के बारे में नहीं सोचता, उसका भविष्य आगे क्या होना है प्रभु तो जानते हैं, लेकिन जाना जाता है। आपके आयु को जानने के लिए प्रभु नहीं हुए, वो स्वस्थ हैं, स्वस्थ सभी रहें, इसके लिए। स्वस्थ का अर्थ शरीर में रह रहा ये स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ अपने आत्मा के चिंतन में जो रहता है वह स्वस्थ माना जाता है। बाकी सब पर की चिंता में जो लगे हैं या पर की रक्षा में लगे हैं, वे हमेशा हमेशा अस्वस्थ हैं। आप आश्वस्त हुई जाइए, आप अभी अस्वस्थ हैं। विश्वास कर लीजिए, मेरे कहने से नहीं, किंतु आगम के करने से आप हमेशा हमेशा मृत्यु कभी भी आ सकती है। कभी भी वह श्वास पूर्ण हो सकता है। श्वास का पूर्ण होना जीवन का अभाव होना एकार्थवाचक है। ऐसे भव्य जीव जो होते हैं वे इसके निमंत्रण से तो मृत्यु नहीं आती, किंतु कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे निमित्त हो सकते हैं। आजकल के जितने भी निमित्त हैं ये आप लोगों के लिए समाधि साधन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। हमें ऐसा लगता, डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि कदाचित आपको अब ज़्यादा दिन रुकना नहीं है। ऐसे वे भी दोनों हाथ ऊपर कर देते। इसके लिए इतनी ही अब श्वास की घड़ियां हैं और लगभग कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तो निश्चित है वह होना ही है। लेकिन उसमें कई बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है,
वो हमारी गलती के कारण है। लाइट आप बंद कर दीजिए। लाइट के साथ आपको जाना हो तो कैसे करोगे बताओ? आजकल तो ये एक स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है ये हमें मालूम नहीं है। दिन में भी लाइट लगवाना एक आम तौर से होने लगा। इसमें आप लोगों को सोचना चाहिए, जितना सूर्य एकमात्र पर्याप्त होता है, आपके प्रकाश से केवल क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए व्यवस्थापक लोगों ने तो कई बार कहा है, आप भूल जाते हैं अथवा भूलने की बीमारी आप लोगों को हो गई है। कुछ बातें एक बार कहना पर्याप्त होता है, लेकिन आप लोगों के लिए बार बार ये बोलते हैं ना, ये आगे क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, बार बार हाँ, अनुमोदन बारंबार। ये काय के अनुमोदन है भैया, जाने की? तो ये सोचो, कोई भी अच्छा काम होता है तो ठीक है, लेकिन उसको बार बार कहना भी अच्छा नहीं। जबरदस्ती आप अनुमोदना न करवाओ। एक बार कहने से वो समझ लेते। समय मैं जो दे रहा हूँ वह बहुत है, पर्याप्त। आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? हमने तो आपको इस प्रकार समय दिया नहीं। बिठा करके यदि छीना झपटी सीख रहे हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। बहुत दूर से लोग आते हैं, आकस्मिक वर्षा भी स्वागत करती है आप लोगों की, इसलिए उन्हें सुनने दीजिए। ज़्यादा कहने से फिर वो अच्छा नहीं माना जाता। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।